मैं अभी मोहम्मदपुर के इलाके में गया था, कोई 8 दिन पहले की बात है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था। जब मैं उसको राशन देने लगा, आप बिलीव करें, मैं बता नहीं सकता कि जब मैंने उसको दूध का पैकेट दिया उस बच्चे को, तो उसने मुझे कहा कि आज 1 महीना हो गया है मेरे छोटे भाई ने दूध नहीं, 1 महीना हो गया मेरे छोटे भाई ने दूध नहीं पिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला था, तो मुझे पता लगा कि 21 दिन तक उस शहर का मेन फाजिलपुर शहर के साथ रास्ता इकट्ठा हुआ था। क्या कहते मैं नहीं बयान कर सकता। हम आखिरी टाइम तक लड़ेंगे। और अब हमारा जो आखिरी है, मेरे वालिद साहब कोशिश कर रहे हैं 100 खानदान के लिए जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी दीवारें गिर गई हैं, उनकी छतों के लिए 100 खानदान के लिए हम ये पैकेज लेकर आ रहे हैं। 5000 वाटर प्लांट हमने राजनपुर में नस्ब करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अहबाब अज़ीज़ औक़ात, आज़ान पाकिस्तान, मैं हूँ आपका कदीर खान। हम इस वक्त बैठे हैं राजनपुर चौधरी मसूद अख्तर के डेरे पर। चौधरी मसूद अख्तर साहब के साहबजादों ने इस डिज़ास्टर में सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया, वो उन्होंने एक अपनी तारीख रकम कर डाली है। तहम मैं टाइम थोड़ा है, हमारे पास लाहौर मुल्तान की टीम जिनका ताल्लुक लाहौर से भी है और इंटरनेशनल सतह पर भी है, मैं उनका तारुफ करूँगा। हमारा मुख्तसर वक्त है और यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं वो भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों लोगों को राशन भी दिया जाता है, कपड़े भी दिए जाते हैं। जहाँ पे सरदार बेबस हो गए वहाँ पे चौधरी बिरादरान आगे निकल गए। तो अब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम शेख, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और लाइन क्लब इंटरनेशनल 305 मुल्तान के A1 के जो है ना ये अपना सदर है। साथ उनके बैठे हुए हैं लाइन शुएब सदीकी, ये सदर चेयरमैन फ्लड रिलीफ मुल्तान है, और साथ बैठे हुए हैं लाइन अमजद अजीज खान, प्रेसिडेंट है मुल्तान होप लाइन क्लब के, फिर वाइस चेयरमैन फ्लड रिलीफ भी हैं। चौथे नंबर पे राना सलीम साहब जो सेक्रेटरी भी है, खजानची भी है फ्लड रिलीफ के, और फिर 5वें उनके साथ जो साथी आए हैं वो है जोन के जोन राव खुर्शीद अहमद खान। ये सारी टीम बैठी हुई है। ये साथ अहबाब यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने हैं, बिला ताक़ुब मैं आपके लिए चलता हूँ मोहम्मद वसीम शेख साहब के पास है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सुना है कि आपने तौसा से लेकर रुझान तक बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, तो क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। तौसा के इलाके के अलावा जब मुझे पता लगा राजनपुर का, तो फॉर्चुनेटली इस इलाके से जो इस टाइम जिनको हीरो का खिताब दिया जाए या मोहसिन राजनपुर का खिताब दिया जाए, तो ये चौधरी बरादरान यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तालियां बजा दें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन्होंने जिस तरीके से जो मेरे भाई साजिद हैं, इन्होंने जिस तरीके से आके, और आप यकीन करें इंसान के दिल से आंसू निकल आते हैं जब इनकी हालत देखी। जब ये हॉस्पिटल में गए, मुझे इन्फॉर्मेशन में आया कि वहाँ पे भी जाके इनके मुंह पे एक अल्फाज था कि मुझे वहाँ भेजें जहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इनके लिए, इनकी ख़ानदान के लिए दुआ करें, और इनके तवस्सुत से मैं यहाँ राजनपुर और कोट मिठन के इलाके में आया, और कौन कौन सा चप्पा नहीं था राजनपुर का और कोट मिठन का जहाँ चौधरी साहब और उनके बच्चे मुझे साथ ना लेके। वसीम साहब, आपने जिला डेरा गाजी खान में काम किया, राजनपुर के जो डिजास्टर थे, जो सैलाब मुतासरीन थे, इस वक्त तक क्या किया है, हमें जरा ये बता दें। देखिए, मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे में ये समझा जाता है कि फिगर्स जो भी किया जाता है अल्लाह के नाम पे किया जाता है। ये हमारे भाई हैं, इनका हम पे हक है और हमारा इन पे हक है।
और हम जो कुछ इनके लिए कर सकते थे और कर रहे हैं, अभी भी बाहर अगर आप ये देखें तो एक इनके लिए, इनकी रोज़मर्रा अशिया के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। आज कितना सामान लाया है? आज हम तकरीबन 200 फैमिलीज़ के लिए हम इनके बेडशीट्स, इनकी चीज़ें हैं, इनका ड्राई राशन, इनके जूसेस, बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लाए हैं, जो कि मेरे भाई चौधरी साजिद और चौधरी मसूद साहब की। वसीम शेख साहब, इब्तदा में डोनर्स की एक लाइन लगी हुई थी, हर तरफ गर्मी गर्मी थी, अब ठंडे पड़ गए हैं डोनर, ये क्या बनेगा? हाँ, लोगों का सलाह मुतासिरीन का? ये बड़ा अच्छा सवाल है और मीडिया को इसको उठाना चाहिए। आप यकीन करें, जब हम इस एरिया में आने की बात करते हैं लोग डर जाते हैं, और ये वाक़या हुआ जब मैं लास्ट चौधरी साहब के डेरे पे आने लगा, तो जब मैं मिठन कोट से निकला तो तकरीबन अराउंड कोई 50 के 60 मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने हमारा पीछा किया इनके डेरे तक। इस टाइम डोनर सुकून से नहीं बैठा हुआ है, डोनर आ रहा है लेकिन डोनर डरा हुआ है, डोनर को यहाँ रसाई नहीं मिल रही है। और मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि आप खुदारा इस बात को हाईलाइट करें कि यहाँ चौधरी मसूद साहब जैसे उनकी फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इन आने वालों को भी शेल्टर दे रहे हैं और जो इनके ऊपर भी शेल्टर बन के खड़े हैं। मैं आपके तवज्जो से शेख साहब ऐसा कहूंगा, पूरे पाकिस्तान के डोनर्स को राजनपुर में एक ही ऑफिसर, वो है DPO अहमद मुहिउद्दीन, उसने इस तरह के बदकुमाशों का ऐसा किला कमा किया है, 300 आदमी अंदर दे दिए। तो मैं तमाम डोनर्स को कहूंगा, इब्तदा में जो बदमाशी हुई वो उसको मत में नजर ना बनाए। यहाँ पे अमन है, सुकून है, अगर किसी से थोड़ी सी गलती हुई है, ये 90,000 लुटे पुटे खानदानों को वो सजा ना दे। इस हवाले से तो अब मुझे ये बताएं, आपने बता दिया, आप माशाल्लाह अब भी लैस होकर आए यहाँ के लिए। मैंने अंदर भी आपको गुजारिश की, ये लोग अमीन हैं, ये लोग सिदाकत के साथ चल रहे हैं, अब इनकी रिहेबिलिटेशन है। चलो खाना पीना, अब बीमारियां उठ रही है, फिर इन्होंने घरों में जाना है, सर्दियां आ रही हैं, हमें बताएं। इन्होंने तो ऐलान अपनी तरफ से कर दिया कि हम 100 घराने आबाद करेंगे, उनको मकान देंगे। आप बताएं शेख साहब, आपकी तंजीम इंटरनेशनल सतह पर, मुल्तान की सतह पर, आप इनके साथ चौधरी बिरादरान के साथ क्या करेंगे? माजिद भाई तो वैसे भी आपके मेंबर हैं। मैं अभी अंदर बैठा हुआ चौधरी साहब के साथ मेरी अंदर ये बात हो रही थी। मैं अभी देखे, हर चीज़ का एक स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले ABCDE। अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस वक्त रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो चुका है, पानी नीचे उतर गया है, सूख रहा है, लोगों को घरों में वापस भेजना है। मैंने आज बड़ी डिटेल डिस्कशन की है चौधरी साहब के साथ, और इंशाअल्लाह ताला अब मैं जब भी आऊँगा तो एक हैंडसम अमाउंट साथ लेके आऊँगा, इनको ट्रांसफ़र करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि राजनपुर के बहुत सारे लोगों को जो बेघर हैं हम उनको घर के अंदर छोड़ के मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा कि सैयदना सदीक़ अकबर कुरान पाक ऐसा पढ़ते, उमर फारूक ज्यादा आवाज से पढ़ते। तो सरकार ने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने तक नेकी रखना चाहता हूँ। उमर फारूक आजम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ कि कुरान पाक और लोगों को भी तरगीब मिले। हमें ये बता दें, कोई ऐसा मुजदा सुना दें जी, जैसा उन्होंने 100 घराने का ऐलान किया, आप भी कोई ऐलान कर दें ताकि हमारा दिल खुश हो जाए, ताकि डोनर्स जो है वो भी तवज्जो करें आपकी तरफ। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी 2 तरह से फंडिंग होती है। एक, हम सेल्फ जनरेटेड फंडिंग करते हैं जी। दूसरा, ऑलरेडी मेरे कुछ दोस्त जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर बैठे हैं, मेरी उनसे बात हुई है, बल्कि मैंने अभी अपनी एक वीडियो अपलोड की है जो इंग्लिश में की है, अपने इस मामलात की तमाम अपने हाई अथॉरिटीज़ जो USA में बैठे हैं कि हमें मैक्सिमम एड यहाँ पे दें, रिहेबिलिटेशन का काम करें। मेरी कोशिश होगी कि हम इनके शाना बशाना कम से कम इनके आधे हम ज़रूर करें कि हम अगर इन्होंने 100 किया तो हम उसके 50 हम इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे। शेख साहब, आखिरी सवाल, फिर मैं आपके चेयरमैन की तरफ पढ़ूंगा। जी जरूर। फिर मैं आखिरी सवाल करके खत्म करूंगा। औलाद बीमार हो जाए, अब पता चले कि ये मरने वाला है, खुदा न खास्ता, माँ बाप पे क्या बीतेगी?
रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो ये सारे सैलाब मुतासरीन में पानी ने तबाहियां फैलाई, आप भी दरमियान में रहे, ये चौधरी बिरादरान भी डूबते रहे, निकलते रहे। कहाँ पे रो पड़े कि जिस तरह औलाद की तरह बंदा रोता है कि आका पाक की उम्मत के साथ क्या हो रहा है। कोई वाक़या तो सुना दे हमें। मैं अभी मोहम्मदपुर के इलाके में गया था, कोई 8 दिन पहले की बात है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था। जब मैं उसको राशन देने लगा, आप बिलीव करें, मैं बता नहीं सकता कि जब मैंने उसको दूध का पैकेट दिया उस बच्चे को, तो उसने मुझे कहा कि आज 1 महीना हो गया है मेरे छोटे भाई ने भी दूध नहीं, 1 महीना हो गया मेरे छोटे भाई ने भी दूध नहीं पिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला था, तो मुझे पता लगा कि 21 दिन तक उस शहर का मेन फाजिलपुर शहर के साथ रास्ता इकट्ठा हुआ था। क्या कैफियत थी? आप मैं नहीं बयान कर सकता। दुखी हुए? मैं नहीं बयान कर सकता। मैं वो लम्हा मैं मैं नहीं बयान कर सकता। मैं हमारे साथ उनके मुल्तान से आए हुए मेहमानान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया और अल्लाह के फजल करम से हम अपने राजनपुर को बचाने में कामयाब हुए। ये मेरे अल्लाह ने बचाया, हमने नहीं बचाया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने वालिद साहब की उम्र दराज के लिए मैं दुआ करूँगा और आप भी करें कि अल्लाह ने हमारे वालिदैन ऐसे दिए जो हमें इतनी अच्छी तरबियत दी। तरबियत क्या दी है? वो एहसास की दी है। अगर एहसास है तो इंसानियत है, अगर इंसानियत नहीं है, एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तक लड़ते रहेंगे। देखें जी, जब तक ये आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके के लिए। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम आखिरी टाइम तक लड़ेंगे। और अब हमारा जो आखिरी है, मेरे वालिद साहब कोशिश कर रहे हैं 100 खानदान के लिए जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी दीवारें गिर गई हैं, उनकी छतों के लिए 100 खानदान के लिए हम ये पैकेज लेकर आ रहे हैं जी। और क्या कहेंगे मजीद? और इंशाल्लाह 5000 वाटर प्लांट हमने राजनपुर में नस्ब करने हैं। इलाके में 5000 खानदानों के लिए वाटर प्लांट। तो इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपने भाइयों की खिदमत करते रहेंगे, अपने शहर की खिदमत करते रहेंगे, अपने इलाके की खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान